हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्धाहार। 2 दिन के बाद मैं आपसे आज आप लोगों से मिल रही हूँ। व्लॉग मेरा 2 दिन के बाद आ रहा है। कल मैंने शॉर्ट्स डाले थे, लेकिन फिर 2 दिनों से किसी कारण से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी ही सुहानी सुबह की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, क्योंकि बिल्कुल सुबह का ये टाइम था। और उसके बाद गाइज़ यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था और यहाँ पर हम आ गए हैं छत पर। अभी तो मौसम बिल्कुल साफ़ लग रहा है और अभी लास्ट में आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके का मौसम हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो गया था। आप लोगों को क्या हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये वीडियो है कल का, यानी कि फ्राइडे का, और 28 जून का, मतलब 28 जून और शुक्रवार का था। तो ये वीडियो 28 जून का है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, गर्म मौसम है। हल्की सी बादल में मतलब जैसे होता नहीं, छाँव सी आ जाए, कभी कभी धूप आ रही है, वैसा मौसम हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। और यहाँ पर सुहाना मौसम था। आप लोगों को लेकर आए छत पर कुछ दिखाने के लिए पेड़ पौधों का नज़ारा, क्योंकि सुबह के टाइम पे, सारे दिन में सुबह ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप फ्रेश फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। तो इसीलिए इस एनर्जी को और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए मैं आप लोगों को छत पर ले आई हूँ। उसके साथ साथ भगवान की पूजा करना भी ज़रूरी होता है। रोज़ की लाइफ में भगवान की पूजा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब मतलब भगवान की पूजा के बिना तो सब चीज़ अधूरी रहती है। तो मम्मी यहाँ पर सुबह सुबह मंदिर की सफाई कर रही हैं और हमारा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने मिस किया हो तो भी कमेंट में बताइएगा हमारे व्लॉग्स को। और यहाँ मंदिर की सफाई चल रही है। सो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई करने के बाद मम्मी यहाँ पर मंदिर में पूजा भी स्टार्ट कर चुकी हैं, क्योंकि दीपक जला दिया है, भोग लगा दिया है। अब बस भगवान जी को भोग लगाकर आरती कर देंगी। और रोज़मर्रा की पूजा बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। किसी तरीके का कुछ भी आप लोगों को स्पेशल नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मल सी पूजा है, जैसे घर में रोज़ डेली होती है वैसे ही पूजा है। और आप लोग सोच रहे होंगे थंबनेल तो मैंने कुछ और लगाया है, लेकिन अभी आप लोगों को लास्ट में मैं बताती हूँ हुआ क्या है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा व्लॉग में, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। अगर आप लोग बिग बॉस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और जो भी सीज़न आता है, जब से ओटीटी शुरू हुआ है, ओटीटी भी देखते हैं, और जब बिग बॉस पहले जो बड़ा वाला आता था उसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पर आरती हो रही है और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को पता चल सके। और आरती यहाँ हो गई है, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए आकर सुबह वाली पूजा में। तो नॉर्मल सी पूजा थी, हो गई है। और पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर आज सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन रही है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे। और बस नमक मिर्च की समझ लीजिए बन रही थी। प्याज से छौंक दिया था मिर्च डालकर, और नमक डाल देंगे और हल्की सी धनिया, हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे। बाकी करेला मसाला वगैरह नहीं डालेंगे। आज सादी भिंडी बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले कर दो तो कभी कभी नहीं अच्छी लगती और कभी कभी सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस वजह से रोज़ रोज़ मसाला और तला भुना खा के भी बोर हो जाते हैं। तो तभी आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी भिंडी बनाई थी।
और ये वाली भिंडी मेरे घर में सबको पसंद है। वैसे मेरे घर में भिंडी ही सबको पसंद है, और कुछ भले ही कोई ना खाए, लेकिन भिंडी अगर बनी है तो सभी लोग खाते हैं, सबका फेवरेट है भिंडी। तो मसाले में बस धनिया और गरम मसाला और नमक डालकर हमने इसको रख दिया है और चला देंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और भुनाई इतनी करनी है जब तक भिंडी से तेल ना छूट जाए, क्योंकि भिंडी और किसी भी सूखी सब्ज़ी में भुनाई ही मेन रहती है मसालों की, तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो भिंडी की सब्ज़ी तो सभी को बनानी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाते हैं, और मुझसे अच्छा बना लेते हैं ये मेरी ऑडियंस जितनी भी है, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, सब के सब। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं भिंडी से तेल बिल्कुल छूट चुका है और एकदम साफ़ सुथरी कढ़ाई हमारी हो गई थी। तो कलछी में मसाला लगा था, वही मैं निकाल ली थी। भिंडी की सब्ज़ी तैयार है, तो सब्ज़ी पूड़ी का नाश्ता हो जाएगा और नाश्ता कर लेंगे। और तब तक नाश्ता करते करते ही मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, और अभी आपको दिखाते हैं मौसम का कुछ नज़ारा किस तरीके का हो गया था। और बस यहाँ पर भिंडी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो मैंने नाश्ते के लिए लगा दी है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और भिंडी। झमाझम बारिश हो और ठंडा मौसम हो तो गर्मा गर्म पूड़ियों का नाश्ता अगर मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। उसके बाद गाइज़ हम लोग मतलब थोड़ी देर के बाद जब गए, मतलब बारिश होने लगी थी, फिर थोड़ी देर नहीं गए थे, जब हल्की बारिश हो गई थी उसके बाद गए थे ऊपर। तो सुबह के बाद मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर शाम को बारिश तो कम हो गई थी, मौसम तो दोपहर से बन गया था कि बारिश बारिश वाला, लेकिन शाम को हम लोग गए थे। फिर वहाँ पर देखिए कितना पानी टपक रहा है, अभी जाल वाल पर कितना पानी आ रहा है, तो पूरा नीचे आंगन तक पानी एकदम आ रहा था और फिसलने का डर रहता है, और पूरी दीवारें तक भीग गई हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही थी। तो हम और मम्मी छत पर आ गए हैं। ये पन्नी पड़ी तो हुई थी, लेकिन ये पन्नी फट गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी जा रहा था, और हम लोग छाता लेकर आए हैं क्योंकि शाम का टाइम था, मतलब रात ही होने वाली थी, रात हो ही गई थी। तो सुबह नाश्ता कराने के बाद मौसम तो बहुत बन रहा था बारिश का, हल्की फुल्की हुई भी थी, लेकिन उसके बाद शाम को इतनी कड़ाके की बिजली के साथ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, इस तरीके का मौसम था। तो मम्मी ने कहा रात भर तो बारिश रुकने वाली है नहीं, तो चलो पन्नी डालाते हैं चल के। तो नई वाली जो पन्नी थी वो हम लोग लेकर आए और वो डालेंगे। और उसके बाद आपको दिखा सकते हैं कितनी तेज़ तेज़ बिजली कड़क रही है। आप लोगों के यहाँ शुक्रवार को 28 जून को मौसम कैसा था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लग रहा है हर जगह 28 जून को बारिश हुई थी, ऐसा नहीं है कि कहीं पर नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पर बादल दिखाते हुए आपको हमारी पन्नी भी पड़ गई है, और देख लीजिए पन्नी अच्छे से चिपका के डाल दी है। तो ये नई पन्नी थी, इसको अच्छे से डाल दिया है, तो अब पानी नहीं जाएगा, तो नीचे फिसलने का भी डर नहीं रहेगा। ऐसे ऊपर से पानी जाता है तो जीने तक में चला जाता है, सब जगह जाता है। और हम और मम्मी दोनों लोग बारिश में, हल्की हल्की बारिश के साथ साथ हम लोग भीग भी रहे थे, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, धीमी धीमी हो रही हो लेकिन हो रही थी। और यहाँ पर जो पेड़ रखा था टैप के पास, जो नल है यहाँ, वो हमने गुड़हल का पेड़ इधर साइड में कर दिया है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ वगैरह गिरेंगी फिर नालियों में चले जाएगा, इसलिए इसको साइड में मम्मी ने करवा दिया है और पन्नी डाल दी है। तो बारिश में अगर भीग जाओ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। और यहाँ पर हमारे छाते दोनों साइड में रख दिए थे। उसके बाद बात आती है आज के थंबनेल और टाइटल में जो था बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस OTT 3 में पहुँच गई हैं शिवानी कुमारी। अभी तक मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था इस टॉपिक पर। शिवानी कुमारी पहुंच गई हैं और शिवानी कुमारी हो गई हैं बीमार, बेहोश हो गई थी। और किस रीज़न से हुई हैं, शायद टास्क के दौरान उनको माफ़ी मांगने का था, तो उनके पैर में चोट भी लग गई थी, जिस वजह से वो माफ़ी मांग रही थी। उसके बाद उनकी लड़ाई भी हुई थी किसी से और वो बेहोश हो गई थी। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये कमेंट में बताइए। शिवानी कुमारी को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या किसे कर रहे हैं, ये कमेंट में बताइए। हमारे घर से तो बिग बॉस देखा जाता है, और वैसे सारे ही कंटेस्टेंट बहुत प्यारे होते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसे आप वोट करेंगे, जिसके लिए बिग बॉस देखेंगे। तो लास्ट ईयर जब बिग बॉस OTT 2 आया था, तो हम लोग LV यादव को सपोर्ट कर रहे थे। इस बार आप लोग किसको कर रहे हैं बताइए। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।